सरकार में क्या न्याय मिलेगा है? जितने यादव वंश सब मारे जा रहे हैं, जितने यदुवंशी हैं सबके नाम पर ही कलंक लगा के मार दो, इनको गोली मार दो, मर जाए, कोई बात नहीं है। इतना सीधा हमारा यहाँ ना निहाल है, ये परिवार इतना सीधा साधा भोला टाइप का है। अगर कोई दबंग किस्म का परिवार होता, ये एसटीएफ नहीं, एसटीएफ की बपौती आ जाती, वहीं से पीछे से घर पिछवाड़े से लौट जाते आते। किसी कवि ने संस्कृत में कहा कि गत्वा पशु वनस्थलीम, वन में जा करके देखो, जो बांस सीधा साधा होता है, सीधा उसको पहले काट लिया जाता है, जो आपस में लिपटा हुआ उसको कोई नहीं छेड़ता है। यहाँ और भी तमाम इनामी बदमाश हैं, वहीं क्रिकेट खिलवाते हैं पुलिस लाइन के सामने बैठ के, उनको क्यों नहीं पकड़ लेते, उनको क्यों नहीं डोरा डाल देते? सम्मानित हो रहे हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे नक्कार अफसर को, शर्म आना चाहिए, मर जाना चाहिए नकली वो करके इनकाउंटर। जब ये थाने वाली या एसपी ने कैसे परमिशन दे दिया एसटीएफ को, क्यों नहीं इन्होंने पहले कहा भाई मैं जांच पड़ताल करूंगा लड़का कैसा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रहरी न्यूज़ भारत में। इस वक्त हमारी उपस्थिति है उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में। दोस्तों, लगातार क्षेत्रीय मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक एक मैटर लगातार सुर्खियों में है कि जौनपुर का रहने वाला मंगेश यादव, जिसे फर्जी एनकाउंटर में ऐसा बताया जा रहा है कि सुल्तानपुर में मार दिया गया। मंगेश यादव के ऊपर आरोप है कि ज्वेलरी की दुकान पर लूट होती है, जिसमें 2 करोड़ से ज़्यादा की लूट होती है, उसमें शामिल था। तो ऐसे में मैंने सोचा क्यों ना मंगेश यादव के घर पर ही चला जाए और देखा जाए कि क्या सचमुच मंगेश यादव इतना बड़ा लुटेरा था जिसे आज मीडिया में दिखाया जा रहा है कुख्यात बदमाश अपराधी, और यहाँ तक कि पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ा। दोस्तों, एनकाउंटर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, लगातार लोगों का एनकाउंटर हो रहा है और एक ही थियरी होती है कि अपराधी का एनकाउंटर करते हैं, फिर जब क्रॉस फायरिंग होती है तो हर बार पुलिस बाल बाल बच जाते हैं। एक ही कहानी बनाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है यह आप लोग भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं। ऐसे में हम मंगेश यादव के घर पे हैं। ये तस्वीर मंगेश यादव की लगी है। यह 20-22 साल का नौजवान जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसके ऊपर आरोप था कि यह लूट किया हुआ था, यह बेगुनाही का सबूत अब नहीं दे सकता। हम मंगेश यादव के घर पे हैं। उनका घर आप देख सकते हैं, कच्ची दीवारें हैं, पतरा है और इधर पन्नी मड़ई में लगी हुई है। एकदम से गरीब परिवार लग रहा है। कहीं से भी लुटेरा, तो अगर लुटेरा होगा भी तो लूट कर कुछ तो अपने घर पर बनाया होता। दोस्तों, आप इधर भी तस्वीरें देखेंगे, तमाम लगातार लोग, जितने भी मीडिया के साथी हैं, सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इनके परिवार की स्थिति बयान दिखा रहे हैं। लगातार लोगों का तांता है। तो क्या इस इनकाउंटर में कितनी सच्चाई है? मंगेश के क्या लगते थे आप? हम दादा लगते हैं। दादा लगते हैं। हाँ तो क्या ये शामिल था उस घटना में? ऐसा था कुछ जी, ये सब शामिल नहीं थे, कोई नहीं थे सर। हाँ, ये सब शामिल नहीं थे। हाँ, इनको ऐसे फंसाया गया जी। हाँ। कैसे आपको कब जानकारी हुई? और ऐसे कभी सीधा साधा लड़का था जी। ये मतलब चीज़ है जी। हाँ, इसने कभी ऐसा काम तो किया नहीं था। जी। और ये देख ही रहे हैं कि कितना अमीर है, इनका घर द्वार ऐसे है। और वो बेशक लगाए लोग, इनके पास इतना पैसे धन है, वो आप खुद देख रहे हैं कि कितने गरीब हैं जो खाने के मोहताज हैं, है ना। तो ऐसे फंसाया गया उनको हर हालत में जी। हाँ, किसने। तो क्या लग रहा है, न्याय मिल पाएगा इस सरकार में आप लोगों को कि? अब इस सरकार में क्या न्याय मिलेगा है? जितने यादव वंश सब मारे जा रहे हैं, जितने यदुवंशी हैं सबके नाम पर ही कलंक लगा के मार दो, इनको गोली मार दो, मर जाए, कोई बात नहीं है ना। कोई न्याय नहीं, कोई बात नहीं है ना। यही समस्या है और कुछ नहीं है। ए भैया, अंधेरपुर नगरी धनदूसर राजा, अंधेरपुर नगरी जैसे जो लूट रहा है कर रहा है। तमाम मीडिया में चल रहे हैं कि बहुत बड़ा कुख्यात इनामिया था, 1 लाख का इनाम तक रख दिया। भाई जो मर्जी हो, लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि 1 लाख का इनाम लगा हुआ है, तो कितना बड़ा उसका घर है, मड़ई है घर है। बक्सा थाने में उसके नाम से कोई मुकदमा नहीं है। थाना तो उनका यही है, बक्सा है। कहाँ से दर्ज हो गया और थाने में? तो जिस दिन यह घटना हुई मंगेश कहाँ थे, आप लोगों को जानकारी? घर पे थे। घर पे सोया हुआ था। जमा करने गया था, ये उसकी बहन है, उसकी फीस उसको लिवा के फीस जमा जौनपुर करने गया था, लेकिन कोई कागज नहीं मिल पाया था उनको। यहाँ घर छूट गए थे, इस वजह से फीस नहीं जमा हुई। और यहाँ आते हैं 2 बजे रात को उठा के ले जाते हैं। हमको मत पिलाइए, ये जो लोग बैठे
अब ये परिवार इतना सीधा, हमारा यहाँ ननिहाल है, ये परिवार इतना सीधा साधा भोला टाइप का है। अगर कोई दबंग किस्म का परिवार होता, ये एसटीएफ नहीं, एसटीएफ की बपौती आ जाती, वहीं से पीछे से घर पिछवाड़े से लौट जाते। लेकिन ये एसटीएफ, मैं चैलेंज करता हूँ, ये एसटीएफ मुठभेड़ कभी भी करके देखे, दौड़ा के मारे, कनपटी में पीछे से मारेगा तो गोली यहाँ लगेगी, आगे से मारेगा तो गोली यहाँ लगेगी, साइड से कैसे गोली लग गई। और यहाँ से पकड़ के ले जाते हैं और फिर 3 गोली सीने में मार देते हैं। बोलते हैं हम आपके बच्चे को सुबह 10 बजे तक भेज देंगे, किसी को मत बताना, नहीं तेरे को भी उठा लेंगे। ये सब शब्दावली है एसटीएफ वालों की। अब उनको चाहिए प्रमोशन एसटीएफ को, और सरकार को चाहिए अपने चोरी डकैती को दबाना, तो उनको टोटल पूरा करना है। क्यों नहीं किसी बड़े परिवार के बच्चे को उठा के देखें। ये जो डकैती हुई है, जो बड़े लोग होंगे उनके ऊपर कोई डोरा नहीं डाल सकता, न कोई डालेगा डर के मारे। सीधे साधे छोटे परिवार के जो अपना रोजी रोटी में लगे हुए हैं, ये हालत देख रहे हैं इस परिवार की। बहुत पुराना पढ़ा लिखा परिवार है, इसमें 2-2, 3-3 अध्यापक हैं, बहुत सोशल परिवार है। लेकिन ज्यादा सीधा होने के नाते, किसी कवि ने संस्कृत में कहा कि गत्वा पशु वनस्थलीम, वन में जा करके देखो, जो बांस सीधा साधा होता है, सीधा उसको पहले काट लिया जाता है, जो आपस में लिपटा हुआ उसको कोई नहीं छेड़ता है। यहाँ और भी तमाम इनामी बदमाश हैं, वहीं क्रिकेट खिलवाते हैं पुलिस लाइन के सामने बैठ के, उनको क्यों नहीं पकड़ लेते, उनको क्यों नहीं डोरा डाल देते। जो नहीं कुछ कर सकता, जिसको जानते हैं आवाज़ नहीं उठा सकता, इनको पता नहीं था बेटों को कि इस परिवार की पहुंच, पढ़ा लिखा परिवार है, कहीं और भी पहुंच हो सकती है। सोचते थे कहीं दब जाएंगे, मर जाएंगे, रो रा के शांत हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा साथ देता है सच्चे लोगों का, समझ रहे हैं आप। सोचे कि इनको हम दबा देंगे, बस ये रोध होगा, हमारी वाहवाही हो जाएगी। वहाँ सुल्तानपुर में सम्मान समारोह में डी के शाही जी जो है सम्मानित हो रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे नक्कार अफसर को, शर्म आना चाहिए, मर जाना चाहिए नकली वो करके इनकाउंटर। जब ये थाने वाली या एसपी ने कैसे परमिशन दे दिया एसटीएफ को, क्यों नहीं इन्होंने पहले कहा भाई मैं जांच पड़ताल करूंगा, लड़का कैसा है, यहाँ का आपराधिक रिकॉर्ड उनका देखा जाएगा, या मैं गांव के लोगों से पूछताछ करूंगा, परिवार से मिलूंगा, इसके बाद भी तभी इनकाउंटर करते। अपराध जब साबित कर लेते, या दम था उनको, 12-15 मिनट तक डकैती पड़ी सुल्तानपुर में, क्या थाना दूर था क्या? उस समय क्यों नहीं छापा मार के 2-4 किलोमीटर दौड़ा के उन लोगों को पकड़ा? चाहते तो पकड़ लेते, लेकिन पुलिस वाले 100 गज भी दौड़ के दिखा दें तो मैं जानूं। मैं तो किसान आदमी हूँ, मैं 5 किलोमीटर दौड़ के दिखा दूंगा। अभी मेरी 67 साल। राजा जी, सोशल मीडिया पर एक लगातार ट्रेंड कर रहा है, जो डीके साहब ने इनकाउंटर किया है वो चप्पल पहने हुए थे। हाँ। और चप्पल पहनकर दौड़ा कर इनकाउंटर कर रहे हैं, इस पर भी सवालिया निशान चल रहा है। और तमाम एक सवाल एक भी चल रहा है कि जब से यह सरकार बनी है, अकेले मेरठ में 3000 से ज़्यादा इनकाउंटर हुए हैं, और हर बार इनकाउंटर में क्रॉस जब फायरिंग होती है तो पुलिस बच जाते हैं और अपराधी मार दिया जाता है। तो इसमें कहीं न कहीं यह कहानियां गढ़ी जाती हैं कि क्या सच्चाई है, अब आप लोग खुद जानते हैं। सारा मामला पुलिस तैयार करती है, ये इनका एक ड्राफ्टिंग करते हैं, ये कैसे क्या करना है, ये पुलिस है। यही कृष्णा यादव को पिछले साल की कब अभी एक ही 1.5 साल हुआ, कृष्णा यादव 26 साल उसकी उम्र थी, यहीं कहीं अगल बगल का नहीं, ये कृष्णा यादव था यहीं, उसको पिछले साल उठा लिए थे, समझ रहे हैं, उसको मार दिए। तो इनको अपनी साख बचाने, क्या लग रहा क्या होना चाहिए इस घटनाक्रम में? न्याय मिलना चाहिए सरकार से। क्या मेरा अनुरोध, आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, मामले को तूल पकड़ाइए, हमारी हेल्प कीजिए। हमारी मामला तो आपका पूरा तूल है, पूरा देश देख रहा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी लगे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अब जो इस घटनाक्रम में आप लोगों के जैसा आरोप है कि यह फर्जी एनकाउंटर है, तो ऐसे में इन अधिकारियों के खिलाफ क्या होना चाहिए? इन्होंने एनकाउंटर किया है, इनके ऊपर कार्रवाई, जांच हो, चाहे वो कोर्ट की जांच हो, चाहे मजिस्ट्रियल जांच हो, सही जांच होनी चाहिए। अनुरोध मेरा यही है, जांच जो हो सही हो, ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके। ये खाता पीता परिवार था, किसी से न किसी से
कोई झगड़ा झंझट न किसी से कोई दुराव था। अब देख करके भी लोग चलो ठीक है जाने छोड़ो, हैं किसी से कोई वो नहीं था। लेकिन इसको जो है जान करके इस परिवार की अंगुली की गई और इसको जो है बच्चे को जान करके उठा कर इसको जो है शूट किया गया। जब आपने पकड़ लिया तो इनकाउंटर कहाँ की बात भाई, ये इनकाउंटर तब होते आमने सामने अचानक मुठभेड़ हो जाती उसको इनकाउंटर कहते हैं। बट आप तो घर से पकड़ के ले जा रहे हैं तो फिर इनकाउंटर कैसे हो गया? घर से उठा के ले जा रहे हैं। इन देसी औरतों को कोई सिखा, एक शब्द भी सिखा बताओ। तो कहीं न कहीं अपने लोगों की भी सर थोड़ा कमी रही कि जिस समय लोगों ने उठाया कम से कम 100 नंबर पर डायल करके हाँ। या कहीं न कहीं सूचना देना चाहिए था। अब मैं बता रहा हूँ, अब एक मास्टर साहब रिटायर्ड मास्टर साहब हैं, 70-72 साल के ऊपर हैं, 80 में होंगे। अच्छा, आप शायद यहाँ थे और बाकी इनके 2-3 बूढ़े हैं खेत में सोते हैं जहाँ जानवर बांधे जाते हैं। यहाँ कोई था नहीं। अब वो तीनों परिवार माँ बेटी और बेटा यहाँ सोते हैं। अच्छा, जब आए उसको पकड़े बच्चे को और उन्होंने बताना नहीं किसी को, जांच के लिए ले जा रहे हैं। जांच करके सुबह 10 बजे तक तेरा बच्चा आ जाएगा, अगर किसी को बताया तो तेरे को भी मार, धमकी देकर हाँ धमका के उल्टे चले गए। वो जब तक खबर नहीं आ गई उल्टी तब तक उसने किसी को बताया ही नहीं कि डर मारी हमारे लड़कियों को मार देंगे अगर किसी को बता दे तो। और उल्टे आगे साले यहाँ घूम रहे हैं। घर आया है क्या ताकि इनको पता न चले कि बच्चे को ये लोग पकड़ रखे हैं। घर कहाँ से आएगा, तुम तो उसको पकड़ के घुमा रहे हो। अच्छा, ये लोग भी एक दिन इंतजार किए हैं कि कोई इनका प्रशासनिक अधिकारी होगा, कोई नेताओं का अप्रोच होगा तो कोई फोन कराएंगे, कोई कुछ कराएंगे तो छोड़ देंगे। जब देखें कोई पूछताछ करने वाला नहीं है, कोई पूछताछ करने वाला नहीं है इस परिवार में, कर दो काम, ये है कहानी। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा और समझा, इस दादाजी ने पूरी कहानी पूरे विस्तार से बता दी। 28 अगस्त को घटना होती है, उसके बाद पुलिस आती है मंगेश यादव के गांव में। यहाँ 2 तारीख की रात को मंगेश को यहाँ घर से उठा कर ले जाती है, 2 दिन अपने पास रखती है। और परिवार वालों का ऐसा आरोप है कि पुलिस परिवार वालों को बताती है कि अगर आपने किसी से बताया तो आप लोगों को भी उठा कर लेकर जाएंगे। ऐसे में मंगेश यादव की बहन थी, माँ थी, जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी या जागरूक नहीं है, वो लोग भी डर गई, किसी से बताए नहीं। और लगातार पुलिस मॉनिटरिंग करती रही इस घर के इर्द गिर्द के लोगों को पता चले कि मंगेश को हम नहीं ले गए हैं, ऐसा परिवार वाले बता रहे हैं। दोस्तों, अगर ऐसे में आप लोगों के साथ भी कभी होता है, आपके परिजनों के साथ कभी होता है इस तरीके से, अगर रात में पुलिस उठाती है तो सबसे पहले आप 100 नंबर पर फोन करके सूचना दें, स्थानीय थाने पर लिखित शिकायत दर्ज कराएं। तो ऐसे में होगा कि एक रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा कि हमारे परिवार का सदस्य कब गया है, कब गायब हुआ है। एसटीएफ की नजरों से भी बचने के लिए, जागरूकता के लिए। हालांकि हम मंगेश यादव के घर पे हैं, पूरी कहानी विस्तार से दादाजी ने बता दी कि इनके साथ जास्ती हुई है। जास्ती ऐसी हुई कि यह परिवार गरीब था, इस परिवार में कोई था नहीं, लूट बहुत बड़ी थी। पर पुलिस प्रशासन अपने प्रमोशन के लिए, लालच के लिए, इनाम के लिए उनका फर्जी एनकाउंटर करते हैं। सोचते हैं कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलेगा नहीं। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को यह खबर होती है, वह ट्वीट करते हैं, उसके बाद परिजनों से फोन लगाकर बात करते हैं। लगातार यह मीडिया, यह सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक यह खबर चलने लगती है, तब यह मामला तूल पकड़ता है। ऐसे में हम परिवार के बीच में, इनके पिताजी भी हैं, इनसे हम कल बातचीत किए थे। इनकी एक मांग है कि इस मामले की सीबीआई जांच किया जाए। हमारा बेटा निर्दोष है, वह ऐसा नहीं कर सकता। तो हम शासन प्रशासन से भी निवेदन करेंगे कि पिता का भी दर्द समझे, बहन का भी दर्द समझे और इस मामले की सीबीआई जांच करके इस परिवार को न्याय दिलाया जाए। और जो भी दोषी हों, जो भी दोषी सिपाही हों या कर्मचारी हों, उनको जो निश्चित सजा हुआ मिले, ताकि आइंदा आगे से ऐसी घटना किसी के साथ न हो। सौरभ सोशलिस्ट की रिपोर्ट, जनपद जौनपुर से। जय हिंद।